अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, गोलकुंडा आबकारी पुलिस की जानिब से लगातार लापरवाही का मुजाहरा देखने को मिल रहा है जो कर रहे हैं ये लोग। सुलेमान नामी एक नौजवान को केस में पकड़ा था। इसके बाद से इसका जो सामान था, मोबाइल फ़ोन और कुछ सामान था, वो सामान अब दे नहीं रहे हैं। कई महीनों तक इनको फिराया गया। हालांकि ये कोर्ट से बरी हो गए, कोर्ट का ऑर्डर भी लाए हैं, लेकिन बावजूद इसके इनको सामान नहीं दिया जा रहा है। जब ये पूछने पर अब सामान है ही नहीं, यानी फिर सामान कहाँ पर गया। हाल ही में हमने देखा कि मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के एक होमगार्ड ने सेल फ़ोन चुराया था और इसके लिए उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। इस तरह से पुलिस वाले खुद जो भी सामान होता है वो ले रहे हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा करने का होता है, एक अमानत के तौर पर पुलिस को रखना है, लेकिन इस तरह से जो भी सामान रखते हैं उसमें से बदला जाता है सामान, और किसी की हिम्मत नहीं होती कि पुलिस को या फिर ऐसे आबकारियों को पूछने की। और यही वजह है कि इस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं। बहरहाल सुलेमान ने क्राइम टुडे से बात करते हुए नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के पास ये सारे तफसीलात बताई। मोहम्मद इकबाल की ये रिपोर्ट देखिए। हाँ बोले, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मैं गोलकुंडी किले में रहने वाला हूँ। 6 महीने पहले कुछ केस में नाजायज से केस में अटका दिए थे। रैयान बोलकर एक बंदा था, बिना वजह बिना कुछ करे केस में अटका दिए थे। कांस्टेबल अजीम जो धूलपेट के रहने वाले हैं, वो लोग लेके धूलपेट एक्साइज के हैं, और वो लोग मेरे को पुलिस स्टेशन को लेकर गए थे। फिर उसमें से मेरे सामान निकाल लिए थे। पहले ही गाड़ी में जब बिठाए थे तो सामान निकाल लिए थे। मेरा ब्रेसलेट और पावर बैंक था, एप्पल के ईयरपॉड्स से। फिर उसके बाद जैसा मेरे को धूलपेट से गोलकुंडा शिफ्ट कर रहे थे, गोलकुंडा एक्साइज पे शिफ्ट कर रहे थे, तभी मैं पूछा था कि मेरे जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर है। तो वो लोग जब भी मेरे को बता दिए थे कि जब आप निकलते बाहर तब का तभी आपको मिल जाती। फिर उसके बाद मैं गए बाद 2-3 महीने चक्कर मारा मैं, ये चीज़ कहाँ पर है, वो चीज़ कहाँ पर है। वो लोग हर टाइम एक बहाना नया बनाते कि ये अभी नहीं मिला, वो अभी नहीं है। ब्रेसलेट मेरा 32 तोले का था, 32 ग्राम्स का था, और जिसमें से उसकी कीमत थी 52,000 चेंज था। और ईयरपॉड्स भी था, 19,000 का ईयरपॉड्स था मेरा। 20,000 mAh का पावर बैंक था मेरा। उसके बाद सब गया करा। और एक वहाँ पर ऐसा ही है, उनसे भी जब बात हुई तो वो लोग बोले, गोपाल सर नाम है उनका, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने तब बता रहे कि नहीं अभी नहीं मिला। पहले तो मेरे को फोन पे यही बोले थे कि हाँ मिल गया, मैं लेके इधर रखा, मैं उधर रखा बोलकर। फिर उसके बाद अभी तक चक्कर ही मार रहा हूँ मैं, कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं मिल रही। जब फोन करे जब नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर पहले भी मैं बात करा था, हाँ नहीं मिला, केस कर लो, जो करते कर लो, ऐसी बात हो रही थी उनसे। ये हमारे कांस्टेबल अजीम साहब कर रहे थे ये, कि नहीं मिला अभी तक प्रॉपर्टी। तो मैं अदबन हमारे कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेरे जो भी प्रॉपर्टी है मेरे को जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करिए। क्या आप इसके ऊपर कोई कंप्लेन रेज करे आप? हाँ, कंप्लेन करे थे अभी, आज इंशाल्लाह कमिश्नर साहब को पहुंच जाएगा पेपर। 32 तोला मेरी ब्रेसलेट थी, और कमिश्नर साहब से अदबन यही गुजारिश है कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दिला दिए तो इंशाल्लाह। आगे आपको और कोई चीज से तकलीफ तो नहीं हो रही? मैं आप क्या चाह रहे हैं हुकूमत से? मेरी चीज मेरे को मिल जाना भाई, बस। मैं ये और मेरे को केस में ये नाजायज भी फंसाए थे। वो था दूसरों को पकड़ने आए थे या क्या करने आए थे, वो सब मेरे को पता नहीं वो चीज के लिए। बट वहां से लेके मेरे को चले गए थे, और वहां पे मेरे को एक पूरी रात रख दे के वहां पर। फिर मेरे को लंगर हाउस को लेकर गए थे। लंगर हाउस पे लेकर जाके मेरी गाड़ी 2 व्हीलर लेकर, उसमें 2 व्हीलर के अंदर सब चीज उलों की खुदी से रख दे के वो लोग वीडियो बनाए थे मेरे को, कि मतलब ऐसा बोलना, ऐसा करना, ऐसा बताना बोल के पहले से ही बोल दिए थे मेरे को। ये एक्साइज डिपार्टमेंट कौन से एरिया से है? ये लोग मेरे को धूलपेट से पकड़े थे। फिर उसके बाद पूरा दिन वहां पर रख के फिर दूसरे दिन मेरे को गोलकुंडा को शिफ्ट करे थे वहां से। अब क्या चाह रहे हैं? बस अब मेरे साथ जो भी हुआ वो उसको सही होना वो चीज, और जो मेरे चीजें लिए वो सब चीजें मेरे को मिल जाना। और मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर
जो बीच में बताए थे मेरे को कि और दूसरे केसेस है तो बताओ, वो करो जो तुम्हारे केस वाला है। हालांकि मेरे केस वाला कोई है नहीं वहां पर, कोई था नहीं, कोई करा नहीं, कोई कुछ बैठा नहीं। मेरे को वहां से कैसा लेके गए, क्यों लेके गए, क्या लेके गए, मेरे को पता नहीं। अब मेरे को आगे ये चीज का भी डर है कि ये लोग मेरे को कुछ दूसरे नाजायज केसेस डालेंगे, नाजायज केसेस में कुछ फंसाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे। ये चीज का इस वजह से मैं इतने दिन से कंप्लेन नहीं करा। जब हमारे वकील साहब से मैं मुखातिब हुआ, बात करा उनके, उसके बाद वकील साहब जो हिम्मत दिलाए, वो चीज की वजह से मैं आज यहाँ पे ठहर के सबके सामने बोल सक रहा हूँ मैं ये चीज। और कमिश्नर साहब से अदबन यही चीज की गुजारिश है कि मतलब मेरे आगे इन फ्यूचर जो भी है मेरे ऊपर जो भी हो, अब ये चीज आगे वाला देखकर कुछ ना कुछ तो हरकत में आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। वो चीज के लिए मेरी हिफाजत के लिए, मेरे ये सब चीजों के लिए मैं ये चीज भी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, कि अगर जैसा बताए थे दूसरे जनों को लेकर आओ, दूसरे केसेस के लिए वो करो। अगर मैं नहीं करा, ये चीज भी नहीं कर सका, तो फिर मेरे को दूसरे केसेस में नाजायज की अगर वो करे तो मेरे को भी परेशानी होती। मेरी आम सी जिंदगी है, मैं अपने काम कारोबार अपना घर यही है मेरा, दूसरा कुछ भी नहीं है। बस कमिश्नर साहब से ये अदबन गुजारिश करता हूँ कि मेरे जितना भी प्रॉपर्टी लिए, ये सब चीज लिए, एक्साइज धूलपेट से जो भी है मेरा सब चीज मेरे को वापस दिला दीजिए।